कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों के अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे थे इंट्रोडक्शन के। इसी सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन कराया। सबके सामने सभी स्टूडेंट एक एक करके अपने बारे में बता रहे थे। तभी जैसे ही ऋचा ने अपने बारे में कहना शुरू किया, उसी क्लास में बैठे विशाल की आंखें बस उस पर ही टिक गई। विशाल बड़े ही गौर से ऋचा को इंट्रोडक्शन सुनने लगे, एक टक देखने भी लगे। के बैठने के बाद विशाल की नज़रें तो बस ऋचा पर टिकी ही रह गई। कॉलेज से दूसरे दिन भी जैसे ही विशाल कॉलेज आया, उसकी निगाहें मानो बस ऋचा को ही ढूंढ रहा हो। विशाल ने ऋचा से किसी तरह किसी भी बहाने बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें ऋचा और विशाल का नाम ही ग्रुप में था। यह सुन विशाल बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे ऋचा से दोस्ती करने का मौका मिल गया। वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। साथ असाइनमेंट बनाते हुए ऋचा और विशाल में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब ऋचा और विशाल काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन ऋचा और विशाल की दोस्ती धीरे धीरे ज़्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दूसरे को मौका देखकर विशाल ने ऋचा को प्रपोज कर दिया। ऋचा भी विशाल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल में भी विशाल के लिए प्यार की फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लवर भी बन चुके थे, इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास में भी ऋचा और विशाल की लव स्टोरी मालूम हो गया। विशाल हमेशा ऋचा को महंगे महंगे गिफ्ट देता था और ऋचा प्रोजेक्ट में विशाल को हेल्प करती और सभी कहते कि विशाल और ऋचा एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऋचा भी हमेशा विशाल से शादी करने के लिए पूछती। विशाल भरोसा दिलाता, अब वो भी उसके बिना नहीं रह सकता। 3 साल तक दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा चला। कॉलेज के बाद अब दोनों का मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया। फ़ोन करने पर भी विशाल ठीक से बात नहीं करता था। वह कहता था पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। कि ऋचा ने अपने घर में विशाल के विषय में सब कुछ बताया था, इसलिए उसके घर वाले भी अब उस पर विशाल से शादी करने के दबाव डालने लगे। लेकिन अब ऋचा अपने घर वालों को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। एक दिन ऋचा विशाल के रेस्टोरेंट में पहुंच गई। वहां उस वक्त विशाल नहीं था, केवल उसके पापा थे। ऋचा ने बताया कि वह विशाल की फ्रेंड है। विशाल के पापा ने ऋचा को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने के लिए लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी विशाल के पापा ने कहा कि बेटा तुम आ रही हो ना, विशाल की शादी है। यह सुनकर कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा विशाल की शादी अगले महीने है और उसी की तैयारी में लगा है। वह बहुत खुश है। वो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा है। वो एक दूसरे को स्कूल से ही जानते हैं। यह सुन ऋचा बिल्कुल निशब्द हो गई और वहाँ से निकल पड़ी। खुद को कमरे में बंद कर खूब रोई। ऋचा ने अपनी मम्मी पापा को इस विषय में बताया। ऋचा को किसी तरह समझाया, ज़िंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी मत खराब करो। लेकिन ऋचा अभी भी विशाल को भुला नहीं पाई और रोज़ रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। दोस्त, आपका प्यार हमेशा सफल और सच्चा है। यह ज़रूरी नहीं होता कि कई बार आप लोगों को प्यार में धोखा भी होता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कमी आपसे भी रही होगी। जो आपने ऐसा इंसान से प्यार किया जो आपके लिए था ही नहीं। कहीं न कहीं इंसान को परखने में गलती आपसे भी हुई होगी। इस आलेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों को पास कोई सुझाव हो तो कृपया साझा करें और किसी भी प्रश्न का पूछने का स्वतंत्र महसूस करें। एक